जैसे एक ही व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, ठीक है कि नहीं, किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता पुत्र जा रहे हैं और बड़ा लड़का है तो दोनों को लोग समझते हैं कि भाई ये इनका भाई है, छोटा भाई समझते हैं। तो बोला जाता है कि आपके छोटे भाई को, नहीं छोटे भाई नहीं है, बड़ा लड़का। अब देखो आप कि यहाँ पर वो क्या है, एक चीज का निषेध कर रहा है और दूसरे चीज को स्वीकार। तो अब एक चीज को निषेध करके दूसरी चीज को जो स्वीकार करता है वह तभी संभव है क्योंकि वहां पर एक संबंध विशेष दिया जा रहा है, उस संबंध विशेष का निषेध किया जा रहा है और दूसरे संबंध को स्वीकार। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप कहते हैं कि बोतल यहाँ तो है, घड़ा यहाँ तो है, परंतु यहाँ पर नहीं है, तो इस कथन का तात्पर्य ये होता है कि वस्तुतः घड़ा या बोतल यहाँ पर जिस संबंध से है उस संबंध से यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना? तो कहीं पर भी जब हम प्रयोग करते हैं तो संबंध का संदर्भ लेकर के ही नहीं है ये प्रयोग किया। नहीं तो नैयायिक बोलते हैं कि अगर संबंध का संदर्भ न लिया जाए तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर अभाव के बारे में बात की जा सकती। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि अगर हम संबंध का संदर्भ लिए बिना इस बोतल का अभाव यहां पर बताना चाहते हैं तो नहीं, क्योंकि यहां पर जैसे बोतल है वैसे यहां पर भी, घड़ा जैसे यहां पर है ना वैसे यहां पर भी है। फर्क यह है कि एक जगह पर वह संयोग संबंध से है, दूसरी जगह पर वो संयोग संबंध से नहीं है बल्कि वो कालिक संबंध से है। तो संबंध बहुत तरीके के हैं, कई प्रकार के संबंध हैं। एक ही पट तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है, मेज के ऊपर संयोग संबंध से रहता है, अन्य जन्य और महाकाल में कालिक संबंध से रहता है। प्रश्न यह भी खड़ा होता है और ये जो कालिक संबंध की अवधारणा है, जब हम पढ़ रहे थे विद्यार्थी जीवन में बहुत कालिक संबंध की अवधारणा परेशान करती ये थी कि लगता था ये क्या बात कही जा रही है, कालिक संबंध कैसा संबंध होता है जिससे कहीं पर भी कोई भी चीज रह सकती है, क्या क्या बात है? मतलब कह दिया गया, ग्रंथ में लिख दिया गया, पढ़ लिया गया, लेकिन वो बात उस तरीके से समझ भी नहीं आई। लेकिन बाद में सोचने पर लगा कि नहीं, इसमें कुछ रहस्य है। रहस्य ये है कि कालिक संबंध जब हम बात करते हैं किसी चीज के रहने की तो वह वस्तु उसका एक आयाम है काल। ठीक है? जैसे हम आप जब कह रहे हैं, आप जब बोल रहे हो कि ये में टेबल यहां पर है, ये बोतल यहां पर है, तो बोतल यहां पर है माने वो एक खास काल को लेकर के ये बात कही जा सकती है, नहीं कही जा। अगर काल का संदर्भ नहीं लोगे तो ये बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बोतल हमेशा तो यहाँ नहीं है। अभी हमने यहां से उठा के इधर रख दिया तो ऐसी स्थिति में तो वहां बोतल नहीं रही, है ना? अभी यहाँ पर है तो एक खास समय में वो वहां पर। तो किसी भी वस्तु की सत्ता के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो वह वस्तु की किसी एक समय के को लेकर के ही की जाए। और दूसरी बात ये है कि जितने भी जन्य हैं वो जन्य कालोपाधि है, काल की उपाधि है, जन्य मात्रम कालोपाधि ये बात है। तो जन्य मात्रम कालोपाधि का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वह काल की उपाधि है, या मतलब उसके आधार पर समय की बात कही। हम समय की बात करते हैं क्योंकि काल तो एक ही है ना टोटल। तो
कुल मिलाकर के अगर बगैर किसी उसके देखा जाए तो काल तो एक ही है, क्योंकि जगदाम आश्रय मता जो कहा जा रहा है और समय तो है एक ही, भूत भविष्य वर्तमान, जिसको कि महाकाल कहते हैं। अब महाकाल जो एक महाकाल है, उस एक महाकाल को आधार करके ये जो हम व्यवहार करते हैं काल का, वो तो संभव नहीं। क्षण का व्यवहार करते हैं, घंटा का व्यवहार करते हैं, दिन का व्यवहार करते हैं, तो ये सारा का सारा जो है ये सब काल की उपाधि है। मतलब जब हम बात करते हैं कि एक सेकंड किसको कहते हैं, तो सेकंड भी एक जिसमें एक खास क्रिया होती है, उस क्रिया के आधार पर सेकंड का टाइम है। इसी तरह से जब मिनट की बात करते हैं तो वहां उसके लिए भी एक समय है। दिन की बात करते हैं, दिन क्या है? दिन वो है जितने में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाए। ये जो क्रिया है उस क्रिया को आधार बना करके बन गया। तो ये जन्य मात्र जो है वो काल की उपाधि है, और इसीलिए कई जगह पर जो है ये भी जो है क्रिया मात्र कालोपाधि की बात की जाती है, क्रिया जो है काल की। जो भी हो, नैयायिकों के यहाँ जन्य मात्र काल की उपाधि। जैसे कि कोई चीज एक समय के बारे में कहा जाए कि कितने दिन कोई व्यक्ति रहा, तो उसके लिए बोल दिया गया जितने दिन अमुक व्यक्ति जिंदा रहा उतने दिन उसका मित्र भी जीवित रहा। अब ये जितने दिन अमुक व्यक्ति ए बी, एक मित्र का नाम ए, एक का नाम बी है, तो जितने दिन ए जीवित रहा उतने दिन बी जीवित रहा। तो ये जो बी के समय का काल है ना, वो ए के समय के काल से निर्धारित। तो वहां पर काल की उपाधि क्या हुई? ए। मोहन जितने दिन रहा उतने दिन तक सोहन, तो मोहन जो है वो काल की उपाधि है। तो केवल क्रिया ही नहीं लेकिन व्यक्ति भी काल की उपाधि है। जितने दिन खड़ा रहेगा उतने दिन तक ये, जैसे कि बहुत बार जो है ना कई सारी चीजों के बारे में बताया जाता है कि भाई वो क्या कहते हैं कि कहीं पर आया है ना, यावत् तिष्ठन्ति गिरयः सहितश्च महीतले। अब यावत् तिष्ठन्ति गिरयः, अब पहाड़ जो है जब तक रहे, वो काल की उपाधि हो गया पहाड़, कि जब तक वो पहाड़ रहने वाला तब तक ही रहे, तो ये काल की उपाधि पहाड़ की हो। तो मतलब जितने भी जन्य मात्र, इसीलिए कहा गया ये बात नित्य के साथ नहीं कही जा सकती कि जब तक आत्मा रहेगी तब तक ये रहे, ये नहीं बात कही जा सकती, क्योंकि वो बात बन नहीं पाती। बात तभी उसी के लिए बन सकती है जो जन्य, तो इसीलिए काल की उपाधि जन्य मानती है। चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे जो कुछ भी अनित्य है, तो सब कुछ उसमें आ गया। तो ऐसी स्थिति में जन्य मात्र कालोपाधि, तो काल के आधार पर ये कालिक संबंध, तो काल के आधार पर कालिक संबंध बनने का तात्पर्य ये हुआ कि काल जोड़ने वाला, दोनों को जोड़ने वाला है। तो मतलब ये हुआ कि कालिक संबंध से सारी वस्तुएं जन्य मात्र है, इसका निहितार्थ यहाँ पर, क्योंकि सभी वस्तुएं काल में है, और ये जो भी वस्तुएं काल में है जन्य वस्तुएं, वे सभी जन्य वस्तुएं काल की उपाधि है। इसका मतलब हुआ कि सभी वस्तुएं जन्य मात्र में हैं। इसीलिए कहते हैं कि जन्य और महाकाल हर वस्तु का आधार होता है कालिक संबंध। तो अब अगर इस चीज को आपने स्वीकार कर लिया, अब इसके बाद देखने की कोशिश करें कि अगर हम बिना संबंध का संदर्भ दिए कहीं पर किसी का निषेध करना चाहते हैं तो वो निषेध संभव नहीं, क्योंकि जहां पर आप कह रहे हो कि यहाँ पर घट नहीं है, वहां पर भी घट कालिक संबंध से है, कालिक संबंध से घट वहां पर भी है। तो ऐसी स्थिति में निषेध संभव नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि
संबंध को भी हम प्रतियोगिता का अवच्छेदक स्वीकार करें। प्रतियोगिता का अवच्छेदक यानी प्रतियोगिता को विशेषित करने वाला, माने प्रतियोगिता संबंध के आधार पर पहचानी जाए। अगर संबंध के आधार पर प्रतियोगिता को नहीं पहचानेंगे तो यह संभव नहीं है कि आप कह सकें कि यहां पर घट नहीं है। तो जब भी आप निषेध कर रहे हैं, हर एक निषेध में संबंध का आवश्यक, इसी बात को यहां पर किया संबंध से संबंधस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्व स्वीकारे सामान्यतः कस्यापि कुत्रापि प्रायशः अभावो नास्ति। कहीं पर भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, क्योंकि संबंध अगर निवेश नहीं करोगे, बिना संबंध का निवेश करे अगर आप कहना चाहोगे कि वस्तु नहीं है तो संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर जो वस्तु है वहां पर उस वस्तु का निषेध संभव नहीं। और कम से कम कालिक संबंध से हर वस्तु हर जगह पर माने जन्य और महाकाल। इसी प्रकार से नित्य में भी किसी संबंध से हो जाएगा। तो सर्वत्र सर्वस्य विद्यमान ततस्य अभावस्य अंतरा कश्चित संबंधो अस्ति इति अवश्यम अंगीकार। इसी प्रकार से अभाव के बीच में कोई एक संबंध है, ये हमको स्वीकार। मतलब जैसे कि विशिष्ट बुद्धि होती है, घट है और भूतल है, घट और भूतल के बीच में संयोग संबंध आ रहा है। अब संबंध जो संयोग संबंध आ रहा है, तो उसके बाद जब हम अभाव की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये संबंध के द्वारा निषेध किया जाता है। और संबंध के द्वारा निषेध करते समय यहां पर इन दोनों के बीच में, घट और भूतल के बीच में एक अभाव, माने की स्थिति ऐसी बन गई कि भूतल है, घट है और बीच में अभाव है। तो जब दो रहते हैं, दो के बीच में विशिष्ट बुद्धि बनती है, तो वहां पर कितने संबंध आएंगे? एक, क्योंकि बीच में जुड़ाव एक दिखाई पड़ा। और अगर ये स्थिति है तो कितने संबंध आएंगे? दो संबंध आएंगे, क्योंकि तीन के बीच में संबंध आने की बात, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, तो इस प्रकार से तीन संबंध आने की स्थिति आती है। तो यहाँ पे घट का अभाव के साथ, अभाव का भूतल के साथ, इस तरीके से संबंध यहाँ पर आए। ठीक है ना? तो अब ये घट का अभाव के साथ जो संबंध आ रहा है, संबंध को प्रतियोगिता के रूप में कहते हैं, और वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है संयोग। संबंध की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है संयोग। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक यहाँ पर संयोग से, और इधर जो है अभाव का भूतल के साथ जो संबंध होगा वो, हेलो जी, नमस्ते। मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, 1 घंटे में 1 मिनट में। तो ये संबंध जो आ रहा है, उस संबंध में हमारे सामने स्थिति आई कि यह घट है और अभाव है, और ये घट और अभाव के बीच में जो प्रतियोगिता आ रही है, उस प्रतियोगिता का अवच्छेद वह कौन सा संबंध होगा, ये हमको देखना है। तो यह संबंध अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जहां पर जिस संबंध से जब हम, मतलब इसको गदाधर भट्टाचार्य ने एक जगह पर बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि नए न रहने पर जिस संबंध से यदवत्ता प्रतीत होती है, नए रहने पर तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का तदभाव। जैसे जब हम कहते हैं
कि अत्र भूतले घटः अस्ति। तो जब हम फिर कहेंगे कि अत्र भूतले घटो नास्ति, तो अत्र भूतले घटः अस्ति कहने में कौन सा संबंध आता है? तो अत्र भूतले घटो नास्ति कहने पर संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता घटाभाव। सीधी सी बात है। जब हम कहते हैं कि कपाले घटः, अत्र कपाले घटः, और फिर जब हम कहते हैं घड़े के ऊपर एक डंडा मार दिया किसी ने, घड़ा बदल के कपाल के रूप में बच गया, और फिर कहते हैं कि अत्र कपाले घटः नास्ति, तो अब यहाँ पर अत्र कपाले घटः अस्ति में समवाय संबंध से घटवत्ता प्रतीत होती है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटा भाव प्रतीत होगा जब हम कहेंगे अत्र कपाले घटो। इसी प्रकार से हर जगह पर आपको देखना पड़ेगा कि जहां पर जिस संबंध से जो है, वहां पर जब हम नए को जोड़ देते हैं भाषा में, तो ऐसी स्थिति में तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये हर जगह की। तो ये अभाव की प्रतियोगिता का विशेषण बनने वाला, अभाव की प्रतियोगिता को विशेषित करने वाला है संबंध, और वह जो संबंध आ रहा है वह संबंध हमको स्वीकार करना पड़ेगा। येन संबंधेन यत्र यन्नास्ति सएव संबंधस्तत्र तदभावस्य प्रतियोगिताम् अवच्छिन्नति विशेषते। तो जिस संबंध से जो जहां पर नहीं है, वह संबंध ही वहां पर उस अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेद होता है। अतएव सैव संबंधस्तस्या अवच्छेदको भवति। तो ऐसी स्थिति में वही जो संबंध है, वही संबंध उस प्रतियोगिता का अवच्छेद होता है। ठीक है ना? तो अब इसको हम दूसरे तरह से देखें तो प्रतियोगिता च, मैं जरा पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर इसको हम समझाएंगे। प्रतियोगिता च तेन संबंधेन अवच्छिन्ना भवति। प्रतियोगिता उसी संबंध से अवच्छिन्न। यथा भूतले समवाय संबंधेन घटो नास्ति इत्यत्र समवाय संबंध भूतले घटाभावस्य प्रतियोगितां विशेषयति इति घटाभावस्य प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्ना। समवाय संबंधश्च तस्याः प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः तथा च संबंधस्य अवच्छेदकत्वं विशेषकत्वरूपैः। दो चीजें यहाँ पर महेशचंद्र न्यायालय कि जब हम अवच्छेदक कह रहे हैं तो अवच्छेदक कहने का मतलब क्या? इन्होंने बताया कि अवच्छेदक कहने का मतलब होता है विशेषक, माने उसको विशेषित कर। तो जो प्रतियोगिता को विशेषित कर रहा है वही जो है अवच्छेद। तो जब हम बात करते हैं अत्र भूतले संयोग संबंधेन घटो नास्ति, यहाँ कहते हैं कि अत्र भूतले संयोग संबंधेन घटः अस्ति किंतु समवाय संबंधेन घटः नास्ति। तो अब समवाय संबंधेन घटः नास्ति जब हम कह रहे हैं तो वहां पर उस प्रतियोगिता का विशेषक होगा संबंध। तो जो प्रतियोगिता का विशेषक होगा वही प्रतियोगिता का अवच्छेद। जी, इस तरीके से आप हर जगह पर देख सकते हैं जहां कहीं पर भी अभाव की बात की जा रही है उस जगह पर अभाव की प्रतियोगिता का कोई न कोई विशेषक, कोई न कोई उसका अवच्छेद। तो जो अवच्छेदक, जो विशेषित करने वाला है वह संबंध ही उस प्रतियोगिता का अवच्छेद है। तो संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, कालिक संबंध, इसी स्वरूप संबंध, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग संबंध प्रतियोगिता के अवच्छेद। तो ये एक यहाँ पर युक्ति बताई गई, संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेदक क्यों स्वीकार। मुझे लगता है कि ये चीज स्पष्ट है कि संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेदक क्यों स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मूल युक्ति है वह यही है कि अगर हम संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेदक स्वीकार न करें तो
कहीं पर भी किसी भी वस्तु का निषेध नहीं किया। और वस्तु का जो हम निषेध कर रहे हैं तो निषेध करने के लिए संबंध को बीच में लाना जरूरी है, क्योंकि बिना संबंध को बीच में लाए हम वस्तु का निषेध कर नहीं सकते। क्योंकि वस्तु जो होगी कोई भी, वह किसी न किसी संबंध से ही रहेगी। और जब किसी ने, मतलब इसका आधार यही है कि जहां पर भी पहले भी बताया था, धर्म की बात शुरू जब की गई, वृत्तिमत्वम धर्मत्वम बताया, तो धर्म वृत्तिमत्वम धर्मत्वम जब बता रहे हैं तो वृत्तिमत्व तो किसी न किसी संबंध से ही होगा ना। बिना संबंध के तो कोई चीज धर्म हो नहीं सकता है, कोई वृत्तिमान हो नहीं सकता। तो जब किसी न किसी संबंध से ही वृत्तिमान होगा तो ऐसी स्थिति में उस संबंध का संदर्भ ला करके ही निषेध। तब आप जब बता रहे हो कि अत्र भूतले घटः नास्ति, माने घट यहाँ पर वृत्तिमान नहीं है, तो जब वृत्तिमान होने के लिए संबंध चाहिए तो वृत्तिमान न होने के लिए भी संबंध चाहिए, माने संबंध का संदर्भ लेना जरूरी है ना। जैसे जब हम कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति भाई है, तो आप वहां पर कोई न कोई संबंध लेके ही बात करते हो अमुक व्यक्ति भाई। और जब आप कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो उसी संबंध का ही निषेध कर रहे होते हैं जो संबंध पहले आया। तो इसलिए हर जगह पर संबंध को लेकर के ही हमें बात करनी पड़ेगी, बिना संबंध को लिए कहीं पर भी बात नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर तो बात की गई प्रतियोगिता के बारे में कि संबंध का संबंध को हमको अवच्छेदक स्वीकार करना पड़ेगा, ये एक बात की प्रतियोगिता का अवच्छेद। लेकिन संबंध को केवल प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं, बल्कि आगे युक्तियां बताई जाएंगी कि जिस प्रकार से प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध को मानना पड़ता है, उसी युक्ति के आधार पर साध्यता का अवच्छेदक भी मानना पड़ेगा। उसी युक्ति के आधार पर फिर आगे वो कार्यता का अवच्छेदक, कारणता का अवच्छेदक, इस प्रकार से भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जो संबंध है वो हर जगह पर व्यवहार में आएगा। तो क्योंकि जितनी भी बुद्धियां हैं, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जितनी भी बुद्धियां हैं, विशिष्ट बुद्धियां, वो सारी की सारी विशिष्ट बुद्धि, दो ही तरह की बुद्धियां होती हैं, या तो विशिष्ट बुद्धि होती है या तो विशिष्ट बुद्धि नहीं होती। तो जो विशिष्ट बुद्धि नहीं होती है वो हमारे अनुभव में ही नहीं आएगी। निर्विकल्पक ज्ञान, और निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है, उस निर्विकल्पक ज्ञान को एक जरा बात कर कुछ जरूरी है। हेलो, हाँ नमस्ते, बताओ। कहां पर था? विशिष्ट बुद्धि जो होती है, उस विशिष्ट बुद्धि में कॉल के साथ समस्या आई है कि हम कॉल अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं और उसको लेने पर ध्यान पड़ता है। तो जो निर्विकल्पक ज्ञान है, वह निर्विकल्पक ज्ञान हमारे अनुभव में नहीं होता, और अनुभव में न आने की वजह से उसके बारे में बहुत झगड़ा है। नैयायिक लोग उसको अनुमान से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अनुमान से वो सिद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर भी युक्तियां आती हैं कि भाई उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन निर्विकल्पक जो है हमारे अनुभव में नहीं आता है, ये नैयायिकों का अभिप्राय है। पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी ये स्वीकृति है कि निर्विकल्पक हमारे अनुभव में नहीं आता है, और निर्विकल्पक को जानने के लिए हमको दूसरे प्रमाण की जरूरत पड़ती है। कुछ उस तरीके से, जैसे देवदत्त मोटा हो गया है लेकिन दिन में खाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, हम अनुमान लगा लेते हैं कि रात में खाता। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि भाई चूंकि विशिष्ट बुद्धि जो होती है विशेषण ज्ञान पूर्वक होती है, विशेषण ज्ञान अगर नहीं हुआ है तो विशिष्ट बुद्धि हो नहीं सकती है, इसलिए विशिष्ट बुद्धि हो तो रही है तो विशेषण का ज्ञान पहले होना चाहिए। तो इसलिए विशेषण ज्ञान को के लिए हमको निर्विकल्पक चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि हमारे अनुभव में
कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं आता है जो विशिष्ट बुद्धि में हो। माने अनुभव में कोई भी ज्ञान प्रविष्ट होगा तो वो विशिष्ट बुद्धि के रूप में ही प्रविष्ट होगा। विशिष्ट बुद्धि से परे होकर के कोई भी ज्ञान अनुभव में परिवर्तन नहीं हो सकता, अनुभव में आ नहीं सकता। तो जो विशिष्ट बुद्धि हो रहा है उस विशिष्ट बुद्धि में तो संबंध को आना जरूरी है, और अभाव जो होगा वो हमेशा विशिष्ट बुद्धि रूप ही होगा। विशिष्ट बुद्धि से अतिरिक्त अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। माने इसलिए इसको इस रूप में समझिए कि अभाव का कभी भी निर्विकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता। अभाव का जो ज्ञान होगा वो हमेशा सविकल्पक ज्ञान ही हुआ करता। इसीलिए जो बौद्ध दार्शनिक है वो लोग केवल निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते हैं, परम प्रमाण निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को ही परम प्रमाण मानते हैं, वो अभाव को मानते ही नहीं। उनका कहना अभाव नाम की कोई चीज है ही। तो अभाव जो है वो निर्विकल्पक से गम्य नहीं होता है, सविकल्पक से ही गम्य होता है। और इसीलिए अभी अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए जो सन्निकर्ष वगैरह बनाया जाता है वो सन्निकर्ष भी विशेषता विशेषता घटित, और ये विशेषता विशेषता जो होती है वो विशिष्ट बुद्धि के द्वारा ही। तो ऐसी स्थिति में जो अभाव बुद्धि है उस अभाव बुद्धि के लिए ये आवश्यक चीज है कि वहां पर कोई न कोई संबंध आए और वह संबंध प्रतियोगिता को विशेषित करे। और देखना यही पड़ेगा आपको कि कौन सा संबंध आ रहा है जो वहां पर प्रतियोगिता को विशेषित कर रहा है। जिस जगह पर जो संबंध प्रतियोगिता को विशेषित कर रहा है वही संबंध उस जगह पर प्रतियोगिता का वही हर जगह के लिए एक सामान्य नियम आप समझ लीजिए। तो जहां पर हम कहते हैं कि भूतले घटः नास्ति, तो वहां पर भूतले घटः नास्ति का संदर्भ ये भी हो सकता है कि हम बताना चाह रहे हो कि भूतले घटः संयोग संबंधेन नास्ति, या ये भी हो सकता है कि भूतलः समवाय संबंधेन नास्ति। लेकिन अगर हमने कोई संबंध का उल्लेख नहीं किया तो भूतले घटः कहने मात्र से जो संबंध हमारे संदर्भ में आता वो संयोग। इसीलिए हम संयोग शब्द का उल्लेख न भी करें तो भी संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव बोधित हो। और जब हमको दूसरा संबंध बताना हो तो उस संबंध दूसरे संबंध से अभाव को बताना हो वहां पर, तो हमको दूसरे संबंध का उल्लेख करना पड़ता है कि भूतले घटः समवाय संबंधेन नास्ति। तो ये अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक हमको संबंध को बनाना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात आती है कि अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म को भी बना। धर्म को क्यों बनाने की जरूरत है? क्योंकि उसके लिए कहते हैं कि केवल संबंध को ही प्रतियोगिता का अवच्छेदक माने, तो ऐसी स्थिति में फिर बहुत सारी गड़बड़ी कि जहां पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे घटः नास्ति, अत्र पीत घटः नास्ति, अत्र घटः नास्ति। अब यहाँ पे वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ पर न तो नील घट है, न तो पीत घट है, न तो घट है। अब यहां पर किस अभाव का निषेध करें? एक अभाव है कि कई अभाव? यहां पे एक अभाव है कि कई अभाव है? कई अभाव है, और ये कई जो अभाव है उन कई अभावों को विशेषित करना है, पहचानना है। पहचानने का मतलब यह होता है कि बाकी सबसे अलग करके उसको पकड़ना। बाकी सबसे, ये जो शब्द आया है ना अवच्छेदक, अवच्छेदक शब्द में भी यही बात है, अवच्छिन्नति, बाकी सबसे काट करके अलग करके, तो बाकी सबसे काट करके अलग करके उपस्थित कर देता है, तो यही अवच्छेदक का काम। तो पहचानने में और क्या करता है? जब किसी को आप पहचाने तो ऐसी स्थिति में पहचानने का मतलब यही हुआ कि बाकी सबसे अलग करके उसको आप पहचाने। अगर बाकी सबसे उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि होता क्या है ना, भेड़े हम सभी देखते हैं, हम लोगों को जो लोग भेड़ नहीं पालते हैं उनको सारी भेड़ें एक जैसी दिखाई पड़ती, लेकिन जो भेड़ को पालने वाला है
वो सारी भेड़ों को अलग अलग पहचान जाता है। उसके सामने जब ये भेड़ आती है, दूसरी भेड़ आती है, तो पहचान जाता है ये कौन सी दूसरी कौन सी है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो पहचानना है, वो पहचानने का मतलब है कि बाकी सबसे अलग करके उसको पहचान। उसी प्रकार से अभाव को जब पहचानना है तो बाकी सबसे अलग करके। तो अब पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीका अपनाया। अब जैसे देश में भी लोगों को पहचानने की जरूरत है तो उसके लिए एक आधार कार्ड बना दिया जाता है कि जो जो जिसके पास आधार कार्ड है वो देश का है, पहचान बन गई। गायों को अलग अलग पहचानने के लिए उसके गायों के कान में भी एक कार्ड बना करके डाल दिया जाता है जिससे उसको पहचाना जा सके कि किसकी है। उसी प्रकार से अभाव को पहचानने के लिए हमारे पास दो आइडेंटिटी कार्ड है, दो चीजें हैं। एक तो है समवाय संबंध और दूसरा है धर्म। तो संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा, उससे हम पकड़ लेंगे। क्योंकि बात यह है कि जिस तरह से अभाव एक अमूर्त चीज है, अभाव का कोई आकार वाकार तो होता नहीं, और जिसका आकार हो उसको पहचानना तो थोड़ा आसान होगा। जिसका कोई आकार नहीं उसको कैसे पहचाने, है कि नहीं? अब जैसे कहा जाए आपसे कि हवा को कैसे पहचान, हवा को कोई आकार, आकाश को कैसे पहचान, तो उसी प्रकार से अब आकाश को पहचानने के लिए बताते हैं आकाश वो है शब्द गुणगम आकाश, शब्द जिसका गुण है वो आकाश। तो शब्द गुण के आधार पर आकाश को पहचान। तो ये हम जो पहचानते हैं रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो रूप रहित है स्पर्शवान है वायु है, उसको पहचान लिया। तो उसी प्रकार से अभाव को पहचानते हैं। तो अभाव को पहचानने के लिए प्रतियोगिता को पहचानना पड़ेगा। प्रतियोगिता को पहचानने के लिए उसके अवच्छेदक को पकड़ना होगा। तो जब हम अवच्छेदक को पकड़ लेंगे तो प्रतियोगिता को पकड़ लेंगे, प्रतियोगिता को पकड़ लेंगे तो अभाव को पकड़ लेंगे। तो धर्म संबंध के बारे में तभी मैंने बताया कि संबंध की जरूरत क्यों है, संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेदक क्यों बनाना है। संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेदक इसलिए बनाना है क्योंकि अगर संबंध को प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनाए तो कहीं पर भी अभाव बुद्धि हो सकता है। धर्म को प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनाए तो ये समस्या तो नहीं होगी कि कहीं पर भी अभाव बुद्धि नहीं हो सकती, लेकिन ये समस्या जरूर होगी कि अलग अलग अभावों को हम पहचान नहीं पाएंगे, अलग अलग नहीं कर, उनकी पहचान नहीं हो। भूतले घटो नास्ति, भूतले नील घटो नास्ति, भूतले पीत घटो नास्ति। तो ये जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उसमें अलग अलग जो अभाव आ रहे हैं उन अभावों को किस प्रकार से विलक्षण किया, किस प्रकार से एक से दूसरे को अलग किया है, ये समस्या है। व्यावृत्ति कैसे? तो ये जो व्यावर्तक है, क्योंकि विशेषण का काम क्या होता है? व्यावर्तक, व्यावर्तन करना, अलग करना, विशेषण का काम अलग करना। तो यह जो प्रतियोगिता का अवच्छेदक है वह अवच्छेदक माने व्यावर्तक। तो व्यावर्तक पहले किसको व्यावृत्त करता है? वो प्रतियोगिता। प्रतियोगिता व्यावृत्त होती हुई अभाव को व्यावृत्त, क्योंकि प्रतियोगिता के आधार पर ही हम अभाव को पकड़ते हैं। तो प्रतियोगिता अगर व्यावृत्त होगी तो अब पीत घट का जो अभाव है उस अभाव की प्रतियोगिता को हम कैसे व्यावृत्त करें? नील घट के अभाव की या घट के अभाव की। क्योंकि संबंध केवल अगर प्रतियोगिता का अवच्छेदक हुआ तो सब कॉमन, सभी एक जैसे, क्योंकि तीनों ही अभावों का निषेध, तीनों ही घटों मतलब निषेधों में हम संबंध एक का एक ही संबंध, संयोग संबंध का ही संबंध। तो संयोग संबंध से घट का भी निषेध करें, संयोग संबंध से नील घट का भी निषेध, संयोग संबंध से नील घट का भी निषेध। तो जब सबका हम संयोग संबंध से निषेध कर रहे हैं उसको कैसे विशेषण करें, कैसे? तो एक ही तरीका है कि कुछ और भी होना चाहिए। तो क्या है वो बताया था। तो धर्म के द्वारा हम प्रतियोगिता को विशेषित कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बताया धर्म से प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वे युक्तिरियम्।
अभावस्य प्रतियोगिता कुत्र वर्तते कुत्र वा न वर्तते इति निर्णयाय प्रतियोगिता नियामकः कश्चित् अस्ति इति अवश्यम् अंगीकारः। एक और चीज है जिसके लिए धर्म को प्रतियोगिता का अवच्छेद, इसको रूप में समझिए कि एक बड़ा सा मैदान है, उस मैदान में अगर एक बकरी को आपने छोड़ दिया चरने के लिए तो कहां तक जाएगी? एकदम फ्री है, कहीं पर भी जा सकती है, जितना दूर जाना चाहे जा सकती है। लेकिन जितना दूर कहीं पर भी जाए तो उसका कोई लिमिट नहीं बनेगा ना। तो उसको अगर हमको नियमित करना है कि कहां तक जाएगी, जैसे कि अभी बात की जाए कि घटो नास्ति, इस अभाव की प्रतियोगिता किसमें? घट में। किस घट में? किस घट में? यह प्रश्न किया, क्या जवाब देंगे? सभी घटों में होना चाहिए और घट से अतिरिक्त में नहीं होना चाहिए। नील घटो नास्ति जब हम कहते हैं इस अभाव की प्रतियोगिता किसमें होनी चाहिए? नील घट में होनी चाहिए। नील घट से अतिरिक्त किसी घट में नहीं होनी चाहिए, है ना? ये कैसे हम बताएं? ये तो हमको अनुभव में आ रहा है, लेकिन कैसे इसको हम निर्धारित करें कि वो जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का नियमन किसके आधार पर? तो जैसे मैंने बताया कि खुले मैदान में एकदम, अगर खुले घास के मैदान में बकरी को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी जा सकती है। तो उस कहीं पर भी ना जाए, एक सीमा में ही रहे, तो उसके लिए एक काम किया, बकरी के गले में एक रस्सी बांध दी जाती है और एक खूंटा गाड़ करके उस पर बांध दिया। अब वो कहां तक पहुंचेगी? सिर्फ उतनी दूर पहुंचेगी जितने दूर रस्सी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्रतियोगितावच्छेदक है, वह प्रतियोगितावच्छेदक धर्म जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां प्रतियोगिता पहुंचेगी। जहां वो धर्म नहीं है वहां वो प्रतियोगिता नहीं है। तो घटो नास्ति, स्वभाव की प्रतियोगिता सभी घट में है। सभी घट में वो सारे घट आ जाते हैं जो भूतकाल में कभी थे, और वे सारे घट भी आ जाते हैं जो भविष्य काल में कभी थे, और वे भी आ जाते हैं जो वर्तमान में है। क्यों? क्योंकि सभी में वो प्रतियोगिता है, क्योंकि सभी में ये प्रतियोगिता अवच्छेद है। घटत्व इन सभी में है, इसलिए घटत्व से अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता है वह प्रतियोगिता भी। इसी प्रकार से नील घटो नास्ति में प्रतियोगिता का अवच्छेदक नील घटत्व है। तो नील घटत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता सभी नील घटों में है और उससे अतिरिक्त नहीं। तो ये हर जगह पर धर्म को प्रतियोगिता अवच्छेदक मानने के लिए आवश्यक है, क्योंकि धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदक तभी हो पाएगा, और धर्म के प्रतियोगिता अवच्छेदक होने पर यह आवश्यक है कि वह विनियमन करे। उसका काम यही है कि नियमन करना, सभी जगह पर जाना, हर जगह पर जाना, और जहां जहां वो जा रहा है प्रतियोगिता अवच्छेदक, वहां वहां वो प्रतियोगिता जा रही है। इस प्रकार से धर्मस्य प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वे युक्तिरियम् अभावस्य प्रतियोगिता कुत्र वर्तते कुत्र वा न वर्तते इति निर्णयाय प्रतियोगिता नियामकः कश्चित् अस्ति इति अवश्यम् अंगीकारः। सर्वेषु प्रतियोगिषु वर्तमानः तदन्यत्र अवर्तमानः प्रतियोगिगतः कश्चन असाधारणो धर्म एव प्रतियोगितायाः नियामकः। तो प्रतियोगिता का नियामक वही हो सकता है जो सभी प्रतियोगियों में रहने वाला हो और प्रतियोगियों से अलग में न रहे। जब ऐसा होगा तभी बात बनेगी, और अगर इससे अतिरिक्त हुआ तो ऐसी स्थिति में बात नहीं होगी। तो प्रतियोगिता का नियामक वही हो सकता है जो इन सभी में रहे और उसके अलावा बाकी में न रहे। ठीक है? तो जो इस प्रकार का नियामक होगा वह होगा अवच्छेदक, और जो नियमित होगा वो होगा अवच्छेदक। ये जो शब्द आते हैं ना, अवच्छेदक अवच्छिन्न, शुरुआत में 90 न्याय पढ़ते समय ये सुनने में जितना अच्छे लगते हैं, समझने में उतना ही कठिन लगता है कि क्या बात कही दी जा रही, कुछ रहस्य की बात बोल दी जा रही है। तो अवच्छेदक वो है
अवच्छिन्न वो है जो नियमित है। तो अब आपको इसको समझ लीजिए। बाकी जगह पर भी इसी प्रकार से जब हम कहते हैं प्रतियोगिता घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता, तो घटत्व हो गया प्रतियोगिता का अवच्छिन्न, क्योंकि वह उस प्रतियोगिता का नियामक है। वो प्रतियोगिता कहाँ कहाँ रहेगी इसको वो घटत्व निर्धारित, ठीक है ना। तो वो और किसका नियामक है? प्रतियोगिता का। तो प्रतियोगिता अवच्छिन्न, तो ये अवच्छिन्न कौन हो रहा है, अवच्छेदक कौन हो रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई भी संदेह नहीं, एकदम निश्चित है। यश्चनि अमितः स एव अवच्छिन्नः हि जगता प्रतियोगिता कुत्र वर्तते कुत्र कुत्र वा न वर्तते इति प्रश्नस्य उत्तरम् इदमेव भवति। देखिए बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत सरल भाषा में ये लिखा गया है। तो ये बता रहे हैं कि प्रतियोगिता कहाँ है, कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर जो अभी मैंने आपको बताया कि यत्र यत्र घटत्वं वर्तते तत्र सर्वत्रैव घटाभावस्य घटगता प्रतियोगिता। उन हर जगह पर घटाभाव की घटगता प्रतियोगिता है। नान्यत्र कुत्रचित घटत्व शून्य, किसी दूसरी जगह पर नहीं है जो कि घटत्व से शून्य। तो ऐसी स्थिति में नापि च कस्मिन्नपि घटे तस्याः दो चीजें आगे निकलता है। एक तो ये है कि घटत्व शून्य जो है वहां पर वो प्रतियोगिता नहीं है, और ऐसा है कि किसी भी घट में वो प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा नहीं। माने हर एक घट में वो प्रतियोगिता है और घट से अतिरिक्त में वो प्रतियोगिता नहीं है। इसीलिए इसको दोनों तरफ से इसको कहते हैं ना, अनेक बार इसको समझाने के लिए कहा जाता है अन्यूनानतिरिक्त वृत्तिरेव धर्मः प्रतियोगिता उच्यते। ऐसा धर्म ही अवच्छेदक होता है जो अन्यूनानतिरिक्त, ना तो कम में रहे ना तो ज्यादा में रहे। प्रतियोगिता जहां जा रही है उससे कम में नहीं रहना चाहिए, और प्रतियोगिता जहां रह रही है उससे ज्यादा में भी नहीं। तो जो होगा वही प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो सकेगा, वही अवच्छेदक हो सकेगा। यत्र यत्र नान्यत्र कुत्रचित् घटत्व शून्ये नापि च कस्मिन्नपि घटे तस्य अभावः इति घटत्वमेव घटगतायाः घटाभाव प्रतियोगितायाः स्थितिः। तो जो घटत्व है वह घटत्व ही घटगत प्रतियोगिता का नियम। घटत्वेनैव घटाभाव प्रतियोगिता नियमिता इति नियामकत्वमेव अवच्छेदकत्वं नियमितत्वमेव अवच्छेदकत्वं। सीधी सी बात स्पष्ट करके बता दीजिए जो बात। यश्च प्रतियोगी भवति तत्र विशेषणतया प्रतीयमानो असाधारणो धर्मः तद्गत प्रतियोगितायाः अवच्छेदकः। जो प्रतियोगी होता है उसमें विशेषण के रूप में प्रतीयमान जो धर्म है, प्रतीयमान जो असाधारण धर्म है, वह प्रतीयमान असाधारण धर्म ही तद्गत प्रतियोगिता का अवच्छेदक। उसमें रहने वाली जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का वही अवच्छेदक होता है। यह फलित हुआ, मतलब इसका सीधा सीधा निष्कृष्ट, मतलब जो प्रतियोगी बनता है उसमें विशेषण के रूप में प्रतीयमान विमर्श, विशेषण के रूप में जैसे हम कहते हैं ना घट, घट नास्ति, घट में विशेषण के रूप में प्रतीयमान जो असाधारण है वह प्रतीयमान असाधारण धर्म उसमें रहने वाली प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, बाद में शायद ग्रंथकार भी बताएंगे कि अनेक बार किसी ऐसे धर्म को जो कि विशेषण के रूप में प्रतीत तो हो रहा है परंतु वह गुरु धर्म है, तो गुरु धर्म होने पर वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं होता। ठीक है ना। तो जैसे कि हम कहें कंबुग्रीवादिमान नास्ति, तो कंबुग्रीवादिमान नास्ति है जो प्रतीति होती है उसमें प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन सा धर्म होगा? कंबुग्रीवादी मत होगा या घटक? तो कहते हैं कि भाई कंबुग्रीवादी मत को प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो गुरु धर्म है। यद्यपि प्रतियोगी यहाँ पर कंबुग्रीवादिमान है और प्रतियोगी कंबुग्रीवादिमान के विशेषण के रूप में प्रतीयमान धर्म है कंबुग्रीवादी मत।
परंतु प्रतियोगी का विशेषण के रूप में प्रतीयमान होते हुए भी, असाधारण धर्म होते हुए भी कंबुग्रीवादि मत्व को हम प्रतियोगिता का अवच्छेदक स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह असाधारण धर्म होते हुए भी वह गुरु धर्म है। और एक नियम है, संभवति च लघौ गुरौ तदः। अगर लघु धर्म में अवच्छेदकत्व संभव हो तो गुरु धर्म में अवच्छेदकत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो संभवति च लघौ गुरौ तदभावात्। तो अगर लघु धर्म में अवच्छेदकत्व संभव हो तो गुरु धर्म में अवच्छेदकत्व हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए लघु धर्म और गुरु धर्म के आधार पर इसको बताया जाता है। तो यहाँ पर जो इनका कथन है उस कथन को इस अर्थ में समझना चाहिए कि अन्य बाधक न होने की स्थिति में जो विशेषणतया प्रतीयमान असाधारण धर्म होगा वह असाधारण धर्म ही प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा। 1 घंटा बताना था अभी इसके बाद वो 12:30 तक चलना है। 12:30 तक ऐसे थोड़ा किसी को कोई जिज्ञासा हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम कुछ और भी इसमें आगे का देख लेते हैं। अथवा स्थूलतः एवं मृत्या, जो बात अभी बताई गई उसको थोड़ा और वो मोटे तौर पे उसको कहना चाहिए, मोटे मोटे तौर पे उसको समझाना चाह रहे हैं। स्थूलतः एवं मृत्या बोध्यम प्रतियोगी बोधक विशेष्य पदोत्तरम त्वता प्रभृति भाव प्रत्यय निष्पन्नो धर्मः प्रतियोगिता अवच्छेदको। मतलब ये तो एक मतलब कहना चाहिए कि एक सूत्र बताया कि कैसे आपको पहचानना है, बनाना है। मतलब जैसे कि हमको इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आंख बंद करके भी आपको सीधे बता सकें कि प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा, कौन प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा ये पूछा जाए तो आप सीधे सीधे आंख मूंद करके सीधे सीधे बता दें कि भाई कौन प्रतियोगिता अवच्छेदक। वो है कि जो प्रतियोगी है, प्रतियोगी बोधक जो विशेष पद है, जैसे कि हम कहते हैं घटो नास्ति, तो प्रतियोगी बोधक विशेष पद है घट। तो प्रतियोगी बोधक जो विशेष पद घट है, उस घट में हमको त्व शब्द लगा देंगे, भाववाचक प्रत्यय लगा देंगे, तो जो आएगा वही प्रतियोगिता अवच्छेदक। ठीक है, मतलब ये भी इसको अभी जो एक उदाहरण मैंने दिया था कंबुग्रीवादि मत्व, उस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में देख करके इसको देखने की कोशिश करिए कि भाई कि और एक और दूसरी बात भी है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नैयायिक लोग अनेक जगहों पर कारणता अवच्छेदकतया जाति की सिद्धि करते हैं कि कारणता का अवच्छेदक होने के कारण जाति की सिद्धि। तो कारणता का अवच्छेदक होने के कारण जाति की सिद्धि जब हम करते हैं तो जहां तक संभव होता है वहां तक प्रतियोगिता का अवच्छेदक भी हम जाति को ही मानते हैं, जहां तक संभव होता है। क्योंकि अनेक जगहों पर जाति को प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनाया जा सकता है, हो ही नहीं सकता है कि वहां पर प्रतियोगिता का अवच्छेदक जाति बने। उदाहरण के तौर पे जब हम कहेंगे कि जातौ जातिर्नास्ति, जाति में जाति नहीं है, तब जाति में जाति नहीं है जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पर प्रतियोगी वाचक पद कौन है? जाति है। प्रतियोगी वाचक पद है जाति और उसमें हमको प्रतियोगिता का अवच्छेदक बनाना पड़ेगा जातित्व को। तो वह जो जातित्व है वह जातित्व तो जाति हम नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो नियम आता है कि जाति में जाति तो नहीं होती, क्योंकि वहां पर अनवस्था हो जाएगी, इसलिए जाति में हम जाति को नहीं मानते। तो सामान्य परिस्थितियों में हम जहां तक संभव हो पाता है वहां पर जाति को ही अवच्छेदक मानते हैं। इसी तरह से और भी आप उदाहरण ले सकते हो कि जैसे हम कहते हैं कि घटः नास्ति, कलशः नास्ति। तो कलशः नास्ति हम कहेंगे तो भी वहां पर भी प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व ही होगा, कलशत्व नहीं होगा, क्योंकि कलशत्व जाति नहीं है, घटत्व जाति है। कलशत्व जो है वो तो व्यक्ति तुल्यत्व आ जाता है ना, जाति बाधक, तो इसलिए कलशत्व जाति नहीं बनती। तो जहां पर इस तरह से होगा तो वहां के हिसाब से आपको देख करके चलना है कि जाति का बाधक अगर कुछ बैठा है तो वो तो नहीं होगा, जाति जो है वो अवच्छेदक बनेगी। और अन्यथा जाति जो नहीं
अवच्छेदक बन सकेगी। ऐसा नहीं है कि वो अवच्छेदक बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये कौन अवच्छेदक बनेगा कौन नहीं बनेगा इसके लिए हमारी प्रतीति ही न्यायिक है। हमारा अनुभव क्या है, अनुभव से परे नहीं आए कि नहीं याद, अनुभव से विपरीत जाने की बात नहीं आई कि नहीं करनी। अनुभव क्या कह रहा है ये देखो, अनुभव का अपलाप नहीं करना, तो अनुभव के हिसाब से चलना है। तो अनुभव जिस तरह से कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहां पर बताया कि प्रतियोगी बोधक जो विशेष्य पद है, उस प्रतियोगी बोधक विशेष्य पद के बाद में तो लगा करके भाववाचक पद बना करके हम लिखेंगे तो हमारे पास प्रतियोगिता अवच्छेदक बन जाएगा। बस थोड़ी सी ये सावधानी रखना कि कोई उसको लगाने के बाद कोई मूल धर्म तो नहीं बन जा रहा है, कोई दूसरा ऐसा धर्म तो नहीं बन जा रहा है जिसको जाति नहीं माना जाता है और उसके समतुल्य कोई दूसरी जाति है। ये सारी चीजें वहां पर देख करके आपको रखना पड़ेगा। तो धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदको भवति। आचार्य थोड़ा प्रसंगात जाति बाधकों पर प्रकाश डालते हैं किसी का उपकार। अभी जाति बाधक तो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूं। आपने अंकुर पढ़ा। एक मिनट, देखिए ये जो ग्रंथ शुरू हुआ था उस ग्रंथ के एकदम शुरू में ही धर्म का दो प्रकार से भेद किया गया था, एक तो जाति और दूसरा उपाधि, है ना। मतलब क्या है, जो उपाधि है वो उपाधि जाति नहीं है, तो वहां पर उस उपाधि को जाति क्यों नहीं मानते। प्रश्न ये है कि वो उपाधि को जाति क्यों नहीं मानते, ये भेद ही क्यों किया गया। जाति और उपाधि ये जो भेद किया गया, ये भेद ही क्यों किया गया, क्योंकि जाति शब्द के लिए संस्कृत में एक दूसरा शब्द ज्यादा प्रचलित होता है, सामान्य। समानस्य भाव है सामान्य, समान का जो भाव है उसको हम सामान्य कहते हैं। तो जब समान का जो भाव है उसको हम सामान्य कहते हैं, माने इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं अनुगत प्रतीति से सिद्ध होती है जाति। अनुगत प्रतीति जहां पर हो रही है, अयं घटा अयं घटा अयं घटा ये प्रतीति हो रही है तो जाति है ना। अब ये देखना है, कहना यह है कि होता यह है कि अनेक जगहों पर इस तरह से प्रतीति हो तो होती है, लेकिन उनको हम जाति नहीं मान सकते। जैसे यथा घटत्वम जाति तथा पटत्वम जाति तथा मठत्वम जाति, ये मठ घटत्व पटत्व मठत्व सबको जाति के रूप अनुगत प्रतीति यहां भी हो रही है। जैसे अयं घटा इस तरह से प्रतीति होती है, उसी तरह से भी प्रतीति थी, अयं कलशा अयं कलशा अयं कलशा ये प्रतीति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इदम भूतम इदम भूतम इदम भूतम इस तरह से भी प्रतीति होती है। ये भूत है ये भूत है ये भूत है, ये मूर्त है ये मूर्त है ये मूर्त है, इस तरह से भी प्रतीति होती है। तो ये जो प्रतीतियां होती हैं, इन सारी प्रतीतियों के होते हुए भी अनेक हैं जिनको कि हम जाति नहीं मानते। बहुत अधिक तो समय नहीं है, लेकिन बहुत संक्षेप में इस बात को मैं आपको बता दूं। उदयनाचार्य जी ने इसका एक परिगणन किया। उन्होंने बताया व्यक्तेरभेदस्तु संकरोथा नवस्थिति रूपहानि असंबंधः जातिवाद। ये जातिवादियों का संदर्भ। जो लोग अंग्रेजी में अपने आप को समर्थ पाते हैं पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, तो जातिवादकों के ऊपर एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है प्रोफेसर पी.के. मुखोपाध्याय के द्वारा, प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय के द्वारा, इंडियन रियलिज्म, ये रिगरस डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। तो वो किताब पूरी की पूरी जातिवादकों के ऊपर ही लिखी गई है और बहुत अच्छी किताब है। इंडियन रियलिज्म, ये डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स।
ये रिगरस डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, ये रिगरस डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, इंडियन डिक्शनरी कोलन और ये रिगरस डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स की किताब का नाम। कारण ये है कि इनको ये जो जातिवादक माने गए, इन जातिवादकों को मानने के पीछे कारण ये था कि बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। तो जैसे कि बौद्धों के हिसाब से देखा जाए कोई भी जाति नाम की चीज नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बौद्धों के हिसाब से देखा जाए तो जाति नाम की चीज नहीं। वैयाकरणों के हिसाब से देखा जाए तो वैयाकरणों ने भी जातियों के लिए अलग तरह से उन्होंने बताया। ऐसा उन्होंने कहा कि जाति में भी जाति रह सकती, ऐसा नहीं है कि जाति में जाति नहीं रहेगी। नैयायिकों का अपना अलग सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि जाति जो होगी वो, क्योंकि ये वस्तुतः जाति को भी एक वस्तु सत मानते हैं। नैयायिकों के यहाँ जाति जो है ना वो वस्तु सत है। वस्तु सत का मतलब कहना चाहिए कि वो है, परमार्थता है, माने घट जिस प्रकार से रियल है, वस्तु है, उसी प्रकार से जाति भी, घटत्व भी है, एक धर्म जो कि घट में रहने वाला। तो अब ये देखने वाली बात है, तो अब कैसे बनाते हैं जाति को? हम कैसे देखते हैं? बोले कि घट में रहने वाली घटत्व जाति, पट में रहने वाली पटत्व जाति, है ना। कंबुग्रीवादी मान में रहने वाली कंबुग्रीवादी मत जाति। अब बोले नहीं, ये तो कैसे हो सकता है? नहीं, कंबुग्रीवादी मत तो कैसे जाति हो जाएगी? घटत्व तो जाति है। दूसरा पूछेगा भाई अगर कंबुग्रीवादी मत तो जाति नहीं तो घटत्व जाति क्यों है? भाई वहां पर भी अयम कंबुग्रीवादिमान, अयम कंबुग्रीवादिमान, अयम कंबुग्रीवादिमान प्रतीति होती है। अयम घटा, अयम घटा, अयम घटा प्रतीति होती है। तो क्यों भाई कंबुग्रीवादी मत को जाति नहीं मानते हो, घटत्व को क्यों जाति मानते? तो इन सारे इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नैयायिकों ने ये जातिवादकों की बात की। उन्होंने बताया कि एक तो बात ये ध्यान में रखो कि व्यक्ति अगर एक है तो जाति नहीं हो सकती। व्यक्ति अभेदा, अभेद अगर है व्यक्ति का तो उसमें जाति तो हो नहीं सकती, उसमें जाति नहीं माना जा सकता। जैसे कि आकाश है तो आकाशत्व जाति नहीं है, आकाश में तो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक होता है ना नैयायिकों के यहाँ हेतु होता है, एक होता है हेत्वाभास। तो उसी तरह से कह लो कि एक तो जाति होता है, एक जात्याभास। जाति जो है नहीं लेकिन जाति जैसा लग रहा है क्योंकि तो उसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी तो रहता है, वहां पर भी तो रहता है, दोनों में तो है, तो इसको लगता है कि ये जाति है, भी जाति है। तो व्यक्तेर अभेदा। दूसरा तुल्यत्व, तुल्यत्व जहां पर है वहां जाति नहीं है। तुल्यत्व माने तुल्यत्व का की परिभाषा याद नहीं आ रही। तुल्य व्यक्ति व्यक्तित्व, तुल्य व्यक्तियों में रहना माने जितने व्यक्तियों में ये रह रहा है उतने व्यक्तियों में दूसरा भी रह रहा है। जिन दो के बारे में बात चल रही है उसमें जितने व्यक्तियों में ये रह रहा है, ना तो एक कम ना तो एक ज्यादा, दूसरा भी उतने में ही रह रहा है। तो अब दोनों को जाति मानना कि नहीं मानना? नहीं, यही कहते हैं दोनों को जाति मानने की जरूरत नहीं, एक ही को जाति मानना, ठीक है ना। अब जैसे कि सिंह, सिंह शब्द के 50 पर्याय मिल जाएंगे आपको कोश, वो शब्दकोश में। सिंहत्व, हरित्व, तो ये सब सभी को जाति मानना है क्या? या एक ही जाति को मानना है? किसको जाति मानना है? अब सवाल खड़ा ये होता है कि भाई जैसे एक उदाहरण आप ले लो, घटत्व और कलशत्व। तो घटत्व को जाति मानना कि कलशत्व को जाति मानना? न्यायिक कहते हैं कि देखिए जाति तो एक ही है, ठीक है ना। उसी जाति को घटत्व भी डिनोट कर रहा है, उसी जाति के बारे में कलशत्व भी बात कर रहा है। ये मतलब उसको शब्द पर मत जाइए। शब्द तो घट में जोड़ करके आपने त्व जोड़ करके बना दिया, कलश में त्व जोड़ करके कलशत्व बना दिया, लेकिन वो घट शब्द में त्व जोड़ करके बनने वाला घटत्व तो कोई जाति नहीं है, बल्कि वो घटत्व तो नाम है उस जाति का जो घट में रहती है। तो सभी घटों में रहने वाली एक जाति है, उस जाति को का एक ही जाति है,
उससे शब्द से फर्क नहीं पड़ता कितने शब्द आ रहे हैं, कितने इस तरह से तुल्य व्यक्ति वृत्ति आप आ रहे हैं, तो वो उससे लेना देना कुछ नहीं। तो एक ही जाति है, वह बाकी सब दूसरी जातियां नहीं। तो एक तुल्य व्यक्ति वृत्ति जब हम बात करते हैं तो तुल्य व्यक्तियों में रहने वाली जातियां नहीं हो सकती, एक ही जाति। फिर उसके बाद आया संकर। संकर का मतलब क्या होता है? कहते हैं परस्परात्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोर एकत्र समावेश संकर। संकर तब दोष होता है जब परस्पर अभाव के अधिकरणों में रहने वाले दो धर्म एक ही जगह पर आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में उसको जाति नहीं माना सकता। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप देखो, भूतत्व है, मूर्तत्व है, 5 भूत माने जाते हैं, पृथ्वी